मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्टरनेटिंग करंट 12th क्लास के लिए, मेडिकल, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और हम लोग को डिस्कस करना था डिफरेंट सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट का डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट। लास्ट लेक्चर में ये आर सर्किट कंप्लीट हो गया है, एल सर्किट भी कंप्लीट हो गया है, सी सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पेयर करेंगे एल आर सर्किट, आर सी सर्किट, एल सी सर्किट और लास्ट में तीनों को एक साथ कंबाइन करना है, एल आर सी सर्किट। बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट है, बड़ा बड़ा है रिजल्ट, मैथमेटिक्स भी है बट बहुत इजी है। लास्ट में मैं एक जगह कलेक्ट कर दूंगा और ये सारे सर्किट चाहे तो आप एक पेज पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट आज साइंस है तो हम लोग डिराइव तो करेंगे कैसे फंडामेंटल रिजल्ट बनता है। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ एल आर सर्किट ऑफ एसी। तो जैसे आपने आर सर्किट पढ़ा है, सी सर्किट पढ़ा है, एल सर्किट, वैसे ही ड्राइंग करना है। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, फेजर डायग्राम बनाना है, पावर फैक्टर निकालना है, पावर कंज्यूम है वो निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, ये है आपका सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट ऐसे, और यहाँ पे आपका आर एल सर्किट है तो एक रेजिस्टेंस आप लगा देंगे और एक इंडक्टर लगाएंगे। यह है आपका अल्टरनेटिंग करंट और यहां से हमें ये लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी। ये सप्लाई जो अल्टरनेटिंग करंट है और ये आरएल सर्किट है और मुझे चाहिए इसके क्रॉस पोटेंशियल, मुझे पोटेंशियल चाहिए ऐसे। और इसके क्रॉस पोटेंशियल जो होगा वो वी आर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल है वी एल है। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है, उसको साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में प्रेजेंट करना है, फिर आई से कंपेयर करके देखना है फेज डिफरेंस। तो इसके लिए पोटेंशियल पोटेंशियल जो हो गया वो हो गया वी आर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस एल, तो वी आर प्लस वी एल। इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है तो आप जानते हैं कि वी आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। बट इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है एल डी आई बाई डी टी, एल और डी आई बाई डी टी। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हुआ यहाँ पे आई और आर ये, बट ये जो आपका पोटेंशियल अक्रॉस एल है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल और डी आई बाई डी टी, जो कि इंडक्टेंस में पढ़े हुए हैं और हम लोग लास्ट क्लास भी तो एल सर्किट में यूज किए थे। चलिए अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को और नाउ साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में प्रेजेंट करना है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट। तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन को, आई डी आई बाई डी टी। तो ये हुआ आई, आई नॉट और साइन ओमेगा टी। सो डी आई बाई डी टी ये हो जाएगा आई नॉट ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, हो गया डी आई बाई डी टी। ठीक, नेक्स्ट। अब पोटेंशियल रखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर एल और डी आई बाई डी टी। सो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई हुआ आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस एल डी आई बाई डी टी। सो डी आई बाई डी टी और एल, तो आई नॉट ओमेगा एल और यहां पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ये और छोटा करेंगे, थोड़ा ट्रिगोमेट्री का हेल्प लेंगे, थोड़ा कैलकुलस का यहाँ पे हेल्प लेना है। अच्छा आप पढ़े हुए हैं
लास्ट क्लास आपने पढ़ा था कि ये एक्सेल लिखना है, इसको एक्सएल। एक्सएल जो इसके जगह ये जो आप देख रहे हैं ओमेगा इंटू एल, उसकी जगह आप लिख सकते हैं एक्सेल ऐसे। एक्सेल जो आपने पढ़ा था 2 पाई एफ एल, जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो वो आप पुट कर लीजिए और छोटा करेंगे हम लोग इसको। सो पोटेंशियल आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट एक्स एल कॉस ओमेगा टी, आई नॉट एक्स एल कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और छोटा करना है। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, आई नॉट कॉमन कर लेते हैं और आर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस एक्स एल इंटू कॉस ओमेगा टी, ऐसे, ठीक है। मैथ्स में जो ट्रिगोमेट्री में मैक्सिमम बनाना, मिनिमम बनाना, साइन फंक्शन का, कॉस फंक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में 11th क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ना होता है। तो अगर मुझे ये जो साइन थीटा कॉस थीटा समेशन है उसको सिंगल फंक्शन में करना है, तो सिंगल फंक्शन करने के लिए जो इसका कॉफिशेंट है, साइन का कॉफिशेंट है, जैसे ये कॉफिशेंट है और इसका कॉफिशेंट ये है, तो इसका स्क्वायर करना होता है आर स्क्वायर और प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर करके हमें मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। बहुत सिंपल है, ट्रिगोमेट्री में हम लोग स्टार्टिंग में 11th क्लास के स्टार्ट में ही हम लोग इसे पढ़ते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, दो फंक्शन को सिंगल फंक्शन में करना है। तो आप वही वर्क यहाँ पे करेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये v है और आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्स एल का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर प्लस कॉस ओमेगा टी एक्स एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ऐसा कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आपको फंक्शन मानना है कि लेट, मान लीजिए लेट लेट ये जो फंक्शन है आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इसको मान लीजिए ये है कॉस थीटा, मान लीजिए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा है, ठीक है। और देन ऑटोमेटिक अगर आप एक को कॉस थीटा मानेंगे, ऑटोमेटिक ये वाला साइन थीटा बनेगा, बना के देख लीजिए आप, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये ऑटोमेटिक ये जो हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा। या अगर आपको tan थीटा निकालना हो तो डिवाइड कर दीजिए और 2/1 कर लीजिए और एक्सएल बाई आर इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी आपको जरूरत पड़ेगा, ये इसका जरूरत पड़ेगा अगले पॉइंट। सो एक को अगर मानेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला जो होगा, अगर ये cos थीटा है तो ये ऑटोमेटिक sin थीटा हो जाएगा और दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा होगा। पुट करिए, अब देखिएगा एक सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। यह साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा प्लस, इसको मैं हटा दे रहा हूं, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस टर्म को देखिए ध्यान से, इस टर्म को
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जेड एल आर। जेड जेड एल आर, रेजिस्टेंस ऑफ एल आर सर्किट। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे वी आई नॉट, और ये जेड आर एल। तो आर एल सर्किट का रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस भी बोला जाता है। और ये पूरा टर्म, इसको आप जानते हैं कि एक टर्म में आप प्रेजेंट करेंगे तो साइन और ओमेगा टी प्लस थीटा, ये ऐसे। सो नेक्स्ट जेड एल आर जो है, देखिए एक सिंगल टर्म में आ गया, जहां जेड आर एल या एल आर, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। सो यह है इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एल आर सर्किट। और इसका फंक्शन कैसा है, तो इसका फंक्शन है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा एल, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह पोटेंशियल का फंक्शन तो आ गया। ये ध्यान रखेंगे, tan थीटा, ये जो थीटा है tan थीटा एक्सएल बाई आर होता है। अब कंपेयर करते हैं हम लोग। आप इसको चाहें तो ऐसे सिंगल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये आई है और ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे रेजिस्टेंस आई और रेजिस्टेंस, तो आप वी नॉट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और लिखते भी हैं हम लोग। तो पोटेंशियल जो हुआ वो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हो। थर्ड पॉइंट, सो ये है आपका एल आर सर्किट अल्टरनेटिंग करंट का। ये है एसी, और जो आपने करंट दिया है वो है आई नॉट और साइन ओमेगा टी। ये रेजिस्टेंस है, ये एल है, और अब इसके क्रॉस मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल बना लिया। ठीक है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, फाइव भी लिख सकते हैं। चलिए दोनों सामने रखिए। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखेंगे। तो फेज डिफरेंस, अब मैग्नीट्यूड लिया था ना, फेज डिफरेंस फाइव, फाइव द फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी, फेज डिफरेंस सो फेज डिफरेंस हम लोग मॉड लेते हैं, मॉड। तो ये जो है आपका ओमेगा टी और माइनस ये वाला टर्म, एंगल जो है उसके बाद वाला टर्म, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी माइनस, और ये है ओमेगा टी और प्लस थीटा, ऐसा। ठीक है, सो फेज डिफरेंस थीटा के बराबर आ गया।
और अभी मैंने बताया था इससे पहले कि tan थीटा जो होता है वो है एक्सएल बाई आर, कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो फेज डिफरेंस जो चाहिए था, फेज डिफरेंस आप लिख सकते हैं tan इनवर्स और एक्सएल बाई आर। ये है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ऐसा एक्सएल की जगह आप ओमेगा एल रख सकते हैं। tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, tan इनवर्स 2 पाई एफ एल बाई आर होगी। इसको हम लोग ट्रायंगल से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रायंगल मतलब ऐसे, वो सब याद रखने का तरीका है कि ये ऐसे, ये है फेज डिफरेंस और इसको करेंगे एक्सएल, ये लेंथ एक्सएल रहेगा और ये लेंथ है आर, ऐसे। तो tan फाइव इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। ये तो, और देख के फिगर बताइए कौन लीड कर रहा है, कौन लीड किया, ठीक है। करंट और वोल्टेज में एलआर सर्किट में, ये देखिए आप, इसका आप लास्ट का फेज देखें, इसका लास्ट का फेज देखिएगा, ये सब सेम है। और इस बार वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से बाय फेज फाइव या थीटा से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों फंक्शन आपको मिल गया है, फेज डिफरेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट फेजर डायग्राम बनाना है, रीडिंग करना है कि कौन लीड कर रहा है। तो एलआर सर्किट रहेगा तो वोल्टेज लीड करेगा करंट से बाई फेज जो फाइव है, ठीक है। अगर ये सिर्फ एल रहता, सिर्फ एल, आर नहीं रहता, तो वो 590 डिग्री हो गया था, जो कि लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। सो एलआर सर्किट ऑफ एसी, सो एसी का एलआर सर्किट है। सो आप देख रहे हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी, और वी इज इक्वल टू और वी नॉट साइन, ये है ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा या फाइव भी कर सकते हैं, फाइव, फाइव का मतलब ये है ऐसे, ठीक है। तो आप लिख लेंगे कि इन एलआर सर्किट वोल्टेज लीड द करंट। तो इन एलआर सर्किट the voltage lead the current, lead the current by phase फाइव कर सकते हैं, यहाँ पे आप फाइव भी लिख सकते हैं, फाइव फेज फाइव, ठीक है। और करंट लैग भी कर सकते हैं, और करंट लैग द वोल्टेज। तो ये सर्किट पहचानने में हेल्प करता है, जो डाटा लिखा रहता है उससे आपको पहचानना है कि कौन सा सर्किट है। और करंट लैग कर रहा है द वोल्टेज बाय फेज पाई बाय टू, और थीटा बाई फेज फाइव कर लीजिए। पाई बाय टू रहता अगर प्योर एल रहता तो जहां पे tan फाइव जो फेज डिफरेंस है दोनों में, वो एक्स एल बाई आर ऐसे। तो वो tan फाइव याद रखने के लिए हर सर्किट में हम लोग एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल में ये वाला हो गया एक्सएल हो गया और ये वाला आर हो गया, जिससे हमें फेज डिफरेंस हमेशा याद रहता है कि ये है फेज डिफरेंस फॉर एल आर सर्किट। तो tan फाइव इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर, ये हो गया।
जैसे क्वेश्चन आप बनाएंगे, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि इस तरह से लिखा हुआ है, करंट का वैल्यू लिखा हुआ है समथिंग इधर, कुछ भी जैसे लिखा हुआ 50 लिखा हुआ है और साइन, और यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा टी और माइनस 30 डिग्री ऐसे, या ओमेगा टी माइनस जो है वो पाई/6 लिखा हुआ है ऐसे, और वोल्टेज लिखा हुआ है कि ये है आपका 20 और साइन ओमेगा टी ऐसे। तो आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको सर्किट को पहचानना है। यहाँ देख रहे हैं, इस सर्किट में देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट में करंट लैग कर रहा है, करंट जो है वो पीछे पीछे चल रहा है बाई फेज 30 डिग्री से लैग कर रहा है। तो इसको देखते समझ जाना है कि ये सर्किट पक्का एलआर सर्किट है, ठीक है। तो आप पहचाना सीखिए कि ये वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो देखते सर्किट को आपको पहचान लीजिए कि ओ ये श्योर एलआर सर्किट, ये एलआर सर्किट है एसी का, ऐसा। कोई भी, क्योंकि क्वेश्चन पहचानना जरूरी, तभी तो आप आगे का जो पावर फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर है, ये सब आप बना सकते हैं। मान लीजिए करंट ऐसे लिखा हुआ है, करंट ऐसे लिखा हुआ 10 और साइन और ओमेगा टी, या वोल्टेज लिखा हुआ है, वोल्टेज इज इक्वल टू 30 और लिखा हुआ साइन और ओमेगा टी और प्लस पाई/3 ऐसे लिखा हुआ। तो तभी देखना है आपको, देखते समझना है कि अच्छा वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, और वोल्टेज लीड कर रहा है एंगल जो है वो 60 डिग्री से। तो एकदम देखते पहचान लेना है कि ओ ये श्योर जो है, एकदम कंफर्म है कि जो एलआर सर्किट है। तो सर्किट को पहचानना है तब तो क्वेश्चन आप बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका, फेजर डायग्राम बना लीजिए। एलआर सर्किट ऑफ एसी, एलआर सर्किट ऑफ एसी में वोल्टेज करंट जो है वो लीड कर रहा है। तो आप दो डायग्राम बना सकते हैं ऐसा, फेजर डायग्राम। सो यहाँ पे है आपका, अगर आप वोल्टेज लीड कर रहा है तो मान लीजिए आपने करंट को ऐसे प्रेजेंट किया, करंट को ऐसे प्रेजेंट किया, तो आप वोल्टेज को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है बाय फेज 5 से, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फेजर डायग्राम तो कई तरीके से बनाया जाता है ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए वोल्टेज लीड कर रहा है, तो वोल्टेज को ऐसे बना लीजिए, और करंट ऐसे है, फेजर डायग्राम ऐसे। तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से बाय फेज ऑफ 5 है। नेक्स्ट इसमें ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते, फेजर डायग्राम आपने लिखा है आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी ऐसे, और वोल्टेज के लिए आपने बनाया वी इज इक्वल टू वी नॉट और साइन और ओमेगा टी और -5 ऐसे आपने बनाया इस तरह से। तो इसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं कई लोग, इस तरह से ऐसे लिखा जाता है, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये है आई, ये आई के लिए, ये है ओमेगा टी। सो आपका वोल्टेज जो होगा वो, सॉरी, ओमेगा टी +5 ना, +5 था ना, प्लीज यहाँ पे करेक्शन। तो +5 था ऐसे, ओमेगा डी +5 था ना वोल्टेज। एल है तो वोल्टेज लीड करेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है ओमेगा टी, आप +5 ऐसे भी बना सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो ऐसे, तो ओमेगा टी +5, तो ओमेगा टी रहेगा और प्लस इसमें 5 फेज डिफरेंस है। तो कई तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है एलआर सर्किट जहां वोल्टेज लीड करेगा और फेज 5 से, और हमेशा याद रखेंगे tan phi बनाने के लिए या कोई भी phi बनाने के लिए वो हम लोग इस ट्रायंगल को यूज करेंगे। एक्सेल है और ये आर है, और ये जो ट्रायंगल है
ये यहाँ पे फाई है, जहाँ पे tan फाई cos फाई जो भी बनाना हो आपको, वो है एक्सएल बाई आर। ये हो गया। नेक्स्ट वोल्टेज के लिए पढ़ते हैं एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का जो वोल्टेज था उसको आप एक बार फिर से प्रेजेंट करेंगे। आपने लिखा था वी इज इक्वल टू वी नॉट और साइन और ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई था, ऐसा था। और इसको ब्रेक करी तो वी नॉट की जगह आपने लिखा था आई नॉट जेड एल आर और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा। और इसको भी ब्रेक करिए तो v इज इक्वल टू आई नॉट और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल लिखा था आपने स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब आप इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो v नॉट है उसका मतलब समझिए, कई बार ये जरूरत पड़ता है कि पिक वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो उसका मतलब समझिए। सब क्वेश्चन में बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा और क्वेश्चन में भी खूब सारा आपको ये सब जरूरत पड़ेगा। तो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। सो ये है वी नॉट, आई नॉट अंदर जाएगा तो अंडर रूट आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स एल का स्क्वायर, ऐसे। और इस तरह पोटेंशियल, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो आपका इक्वल टू ये है पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस और वो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। तो आप इसको लिख सकते हैं सॉरी वी आर स्क्वायर और प्लस वी एल का स्क्वायर। ये कई क्वेश्चन बनाने में ये भी हेल्प करता है। तो पिक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल लिखा रहेगा, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस रहेगा और हमें निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, तो वो आप बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी आर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी एल, ऐसे। और इस तरह वी नॉट अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो ये हो गया। और जेड जानना है, जेड जेड जो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। तो आप चाहें तो ऐसे इस तरह से आर और ये जो एल है, ये रेजिस्टेंस आर और ये इंडक्टर है और इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट टू एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं जिसका नाम हो गया जेड एल आर, जेड एल आर, ठीक है। जेड एल आर रेजिस्टेंस इसके बराबर हो गया, ये दोनों एक साथ आप कंबाइन करके वो जेड एल आर। और जेड एल आर में इसका जो वैल्यू होगा एक टाइप का रेजिस्टेंस है और ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ऐसे। एक्सएल जानते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल, ऐसा। तो ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ इम्पीडेंस बोलते हैं ऐसे। इम्पीडेंस का मतलब वही ओम ही आएगा और यूनिट जो ओम है, और ये आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एलआर सर्किट। तो ये हो गया। सो करंट जो दिया हुआ था उसको आप उसके हेल्प से पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का फंक्शन बनाना है, दोनों में फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस के बाद फेजर डायग्राम बनाना है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, कितने फेज डिफरेंस से वो कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट जो पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसको प्रेजेंट करना है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का वो बनाना है आपको। नेक्स्ट इसमें आता है एक क्वालिटी फैक्टर आता है एलआर सर्किट के लिए। जो दो सर्किट हैं, एलआर सर्किट आरसी और एलसी सर्किट के लिए, एक क्वालिटी फैक्टर, पावर कंज्यूम, ये पढ़ना आपको। सो नेक्स्ट 6 7
ये है आर रेजिस्टेंस है और ये है एल एस। अगर आप इसको भी कन्वर्ट करना चाहें तो ये आर है, और ये एल को अगर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो लास्ट क्लास आपको बताया था इसकी जगह लिखना पड़ेगा एक्सएल, जहां पे एक्सएल जो होता है वो रेजिस्टेंस और ओमेगा एल होगा। ऐसा करंट पास कर रहा है, इसमें सीरीज में है, सीरीज में तो सेमी करंट जाएगा। ठीक है, एक टर्म पढ़ना आपको क्वालिटी फैक्टर, क्यू क्यू द क्वालिटी फैक्टर। तो आता है टर्म आपको क्यू, एक टर्म आपको पढ़ना है क्यू क्वालिटी फैक्टर। एलआर सर्किट, और ये जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो होता है आपका वी एल और डिवाइड बाई वी आर। ये वी एल बाई वी आर होता है। वी एल मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल करेंगे तो वी एल, और इसके क्रॉस पोटेंशियल करेंगे तो वी आर। तो आप लिख सकते हैं वी एल की जगह आई और इंटू एक्सएल लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आई इंटू आर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सएल और डिवाइड बाई आर। तो कई तरीके से क्वालिटी फैक्टर को 3-4 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक्सएल बाई आर, एक्सएल को आप बोल सकते हैं ओमेगा इंटू एल बाई आर। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल बाई आर। ये ये है क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट पढ़ना है पावर फैक्टर। एलआर सर्किट है, और एलआर सर्किट में हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि ये ऐसा आपको फेजर डायग्राम पढ़ना है पोटेंशियल और करंट में। तो ये एक्सएल है और ये है आर, तो एक्सएल हुआ और ये आर हुआ, और ये है फेजर डायग्राम जिसमें फेज डिफरेंस ये था फाइव ऐसे। तो अगर ये एक्सएल है आर है तो श्योर ये वाला टर्म हो गया आर स्क्वायर और प्लस एक्स एल का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि आपका इस सर्किट का पावर फैक्टर होता है कॉस फाइव। तो आप पुट कर लीजिएगा किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर। सो नेक्स्ट इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता है कॉस ऑफ फाइव। तो कॉस फाइव यहां से आप प्रेजेंट करेंगे कॉस फाइव, तो ये हो गया आपका आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ऐसे। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्सएल की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, आर अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल और ओमेगा एल का मतलब 2 पाई एफ एल का स्क्वायर। ये है, तो ये है आपका पावर फैक्टर कॉस फाइव। इस ट्रायंगल को देखेंगे कॉस फाइव आर डिवाइड बाई 8। नेक्स्ट द एलआर सर्किट का पावर कंज्यूम। कोई भी सर्किट का पावर कंज्यूम का एक ही फॉर्मूला है पावर फैक्टर का, उसी तरह पावर कंज्यूम।
in LR circuit of AC। तो पावर कंज्यूम जो होता है वो VRMS, और ये है IRMS इंटू कॉस फाइव, ये तरीका। तो VRMS आप जानते हैं कि जो पिक वैल्यू है, पिक पोटेंशियल बाई √2, और ये करंट I0 पिक करंट बाय √2। कॉस फाइव जो हुआ, तो अभी आपने ट्रायंगल में देखा था कि ये था आपका R बाई √R² प्लस XL²। तो आप लिख सकते हैं इसको I0 और V0 और ये R और डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा, तो √R² प्लस XL²। ऐसे तो यह पावर डिसिपेशन, जो पावर लॉस हुआ, या पावर कंज्यूम कर सकते हैं LR सर्किट के लिए। और भी तरीका से प्रेजेंट किया जाता है, एक ये है और भी तरीके से। एक मेथड और देखिए, एक मेथड और है। तो पावर कंज्यूम के लिए आपका एक तो ये फॉर्मूला है, अगर आपका RMS लिखा हो, आपको लिखा हो V0 हो, I0 हो और R हो, उस फॉर्म में देखिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इसमें करंट जो जा रहा है, ये करंट हुआ, ठीक है। और अगर हमारा ये इसके अंदर जो हुआ, आप जानते हैं कि ये पावर जो कंज्यूम हुआ, पावर इन कंज्यूम इन रेजिस्टेंस, वो तो होता है I², ठीक है। और अगर ये L सर्किट है, तो L सर्किट का पावर कंज्यूम इन L, वो आप पढ़े हुए हैं 0। प्योर L, प्योर इंडक्टर में पावर कंज्यूम क्या होता है? 0 होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे, पावर कंज्यूम को इन LR सर्किट को आप सिर्फ लिख सकते हैं पावर कंज्यूम इन R प्लस पावर कंज्यूम इन L। तो पावर कंज्यूम इन R प्लस पावर कंज्यूम इन L। पावर कंज्यूम इन R को बोल सकते हैं I² R, और पावर कंज्यूम इन L को 0। तो ये आप लिख सकते हैं I² R, ऐसे भी लिख सकते हैं। I का मतलब IRMS, जो यहाँ पे आ रहा है वो IRMS है। अगर I नहीं है, V के फॉर्म में है, तो आप जानते हैं कि ये सर्किट, इस सर्किट को आप एक सिंगल फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सर्किट को आप लिख सकते हैं ZLR या RL लिख सकते हैं, और I हो तो आप I को भी हटा सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, तो आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I और R की जगह Z और LR। तो I की जगह आप चाहें तो I की जगह V और डिवाइड बाई ZRL भी लिख सकते हैं, ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या लिखा हुआ है। तो आप या तो I, आपको डायरेक्ट I मिल गया तो I² R भी यूज कर सकते हैं। I नहीं है बल्कि V के फॉर्म है, तो आप लिख सकते हैं V² और ये R और डिवाइड बाई ZLR, या आप लिख सकते हैं V² और R, और ZLR का मतलब हुआ √R² और प्लस XL²। ये तो पावर कंज्यूम का कई फॉर्मूला है, कई तरीके से आप इस तरह से अलग अलग ब्रेक करके भी लिख सकते हैं कि इसमें पावर लॉस 0 है, इसमें पावर लॉस I² R है, या आप रिजल्टेंट दोनों को मिलाएंगे तो ZLR हो गया। तो इस तरह आप पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं। और ये आपको जो मैंने एक बताया था इससे पहले वाला, कि ये है V0 I0 और R बाई 2 √R² प्लस XL², ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो इससे पहले 11, ये कौन सा पॉइंट है, 11 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस किए थे, 9 पॉइंट पे। तो ये हाँ, इस पे सब पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा कि कैसा क्वेश्चन बनता है इसमें। और LR सर्किट में जैसे मान लीजिए पावर कंज्यूम के लिए कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए LR सर्किट ऑफ AC, एक छोटा सा रिजल्ट, मान लीजिए करंट लिखा हुआ I इज इक्वल टू 50 और साइन ओमेगा टी, पोटेंशियल लिखा हुआ 20 और यहाँ पे साइन और ओमेगा टी प्लस π/6, ऐसे लिखा हुआ इस तरह से।
तो सर्किट देखते ही पता चल गया कि अच्छा ये एलआर सर्किट है। मान लीजिए पावर कंज्यूम, तो पावर कंज्यूम पूछा जाता है तो आप जानते हैं कि ये है वी आर एम एस और आई आर एम एस, और ये होता है आपका कॉस फाई। तो देखिए यहाँ पे वी आर एम एस, वी आर एम एस होता है पिक वैल्यू बाय √2, तो पिक वैल्यू है 20 और अब बाई √2। आई आर एम एस पिक वैल्यू 50 बाई √2। कॉस फाई, दोनों में फेज डिफरेंस, कॉस पाई बाय 6 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। सो इस तरह आप पावर कंज्यूम करेंगे तो ये 2 and 2 ये हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 500 और कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2। सो ये है 250 और √3, इतना वाट, तो पावर कंज्यूम इतना वाट होगी ये। तो ये रिजल्ट हो गया एलआर सर्किट के लिए। तो था ना बड़ा, बट एकदम इजी है। लास्ट में मैं एकदम छोटा सा कर दूंगा इसको, एक पेज पे मैं कर दूंगा सारा, मतलब सारे सर्किट को आप चाहें तो एक पेज पे लिख सकते हैं, एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, एल आर सी और एल आर, आर सी और एल आर सी, सबको एक जगह लिख सकते हैं। बट समझना जरूरी है, पहले समझना है कि कैसे करेंट्स के हेल्प से पोटेंशियल बनाना है, फेज डिफरेंस निकालना है, लीडिंग समझना है, लैगिंग समझना है, फेजर डायग्राम बनाना है, क्वालिटी फैक्टर जानना है, पोटेंशियल के बारे में जानना है, इम्पीडेंस जानना है, ये जानना आपको है। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट हम लोग डिस्कस करते हैं आप आरसी सर्किट।